बहुत पावन दिव्य है ये वातावरण, ये अवसर। हम पावन उत्सव गोपाल जयंती को मना रहे हैं। पूज्य संत मंच पर हैं और मंच की गरिमा और जिनके आशीर्वाद से हम सब यहाँ हैं, स्वामी रमन रेती महाराज जी, उन्हीं के चरणों में बारंबार नमस्कार। बहुत कृपा उन आप सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप रमन रेती के उस वातावरण में हैं जहाँ सत्य का निवास है। और महाराज श्री से ही स्क्रीन होकर यहाँ मंच पर संत पहुँच रहे हैं। मंच का संचालन हमारे अपने स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी कर ही रहे हैं बड़ी सुचज्जता से। उन्हीं के साथ हमारे बड़े प्रिय गोविंद गिरी जी महाराज यहाँ आ गए हैं। पंजाब के संत यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी संत पूजनीय है, मैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ और आपके लिए पुनः साधुवाद दे रहा हूँ। स्वामी गुरुशरणानंद महाराज जी, उनमें कितनी बरकत है, कितनी कृपा है, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम किस लिए यहाँ हो? सत्य मिले। और सत्य तो तभी प्रकट होगा यदि संत भी सत्य हो। तो हमारे स्वामी गुरुशरणानंद महाराज जी वो साक्षात उस सत्य का प्रतीक हैं। साक्षात वो सत्य है जहाँ कृपा बरसती है। और हम उन्हीं के पास ये अपने भाग को बहुत उत्तम जानो, सब कृपा जानो। हमने सुना था ना कि धर्म युद्ध हुआ महाभारत में, वैसे युद्ध होते रहते हैं। धर्म युद्ध सभी युद्धों से अलग क्यों था? धर्म युद्ध किसे कहते हैं? जब हमारा सत्य और वास्तव सत्य आमने सामने हो जाए तभी धर्म युद्ध शुरू होता है। एक सत्य तो वो है जिसको हम मानकर चल रहे हैं, एक सत्य वो जो वास्तव में ही है। एक वो कृष्ण जिसको हम अपना कृष्ण मानकर चल रहे हैं, एक वो कृष्ण जो वास्तव कृष्ण है और आमना सामना हो जाए। मेरी छोटी सी ग्रैंड डॉटर जब भी स्वामी जी से उनकी भेंट होती थी ना, तो हर समय स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी से पूछती थी कि महाराज मुझे कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण से मिलना है। तो महाराज जब कहते कि ये देखो कृष्ण, कहते इससे नहीं, ये फोटो से नहीं, मैं असली कृष्ण से मिलना चाहती हूँ। और ये उनकी आवाज़ थी। तो फिर उनको कहा गया कि मैंने सब बताया कि असली कृष्ण महाराज के पास वृंदावन में है। तो सभी को बोलती रहती है, जब अब तो बड़ी होगी, थोड़ा उनको वो स्मृति भूलने लगी है। तो जहाँ कहीं भी जाती थी वो कहते थे कृष्ण असली वाले महाराज श्री के पास हैं और वृंदावन में हैं। ये उनके मन में भाव बना हुआ था। एक कृष्ण हमारा माना हुआ, एक वास्तव कृष्ण जो हमारे सामने खड़ा है। और सामने जो खड़ा कृष्ण है वो कुछ मांगता है, वो शक्ति है, ट्रेमेंडस है,
वो भूकंप आ जाएगा जब सामने कृष्ण का सामना होगा। उसका सामना मिथ्या तो कर नहीं सकता, झूठ नहीं कर सकता। उसका जब भी कुछ सामना करेगा तो हमारा माना हुआ सत्य कृष्ण जैसा जो हमने बनाया है उसी से युद्ध है। जब अर्जुन को कहते हैं ना भगवान श्री, अर्जुन तू मेरा भगत है, अर्जुन तू मुझे बड़ा प्यारा है, अर्जुन तू मेरा है। तो मेरा इसीलिए कब कहा, जब अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया, अतीत छोड़ दिया। अर्जुन के सामने उसके खड़े हैं ना कौरव भाई हैं, उनका अतीत को अर्जुन ने त्याग दिया। और यहां तक पांडव उसके भाई, अर्जुन का जब गीता पावन का उपदेश चल रहा है, अर्जुन भीतर से बदलता जा रहा है। अर्जुन ने इतना समा नहीं लिया अभी मैं द्रौपदी से सलाह कर लूं, बड़े भाई युधिष्ठिर से सलाह कर लूं, सभी कुछ छोड़ दिया अर्जुन ने। पावन गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में आता है, आपा गया तो आपे पए। जब तक भीतर से तुम पूरी तरह मिट नहीं जाओगे, वो ताकत प्रकट नहीं होगी। तब तक अगर माने हुई कोई शक्ति से तुम रह रहे हो तो वो असलियत नहीं। हम समझौता कर लेते हैं ना परिस्थितियों के बाद। अगर प्रीतम आ गया है, प्रीतम दिल में बस जाए, मन तन में प्रीतम बसा, दूजा कहां समाए। अब दूजा कहां वो समाएगा। अब तुम जा रहे हो ना उसका, क्योंकि उसको रोकता कौन है, जो माना हुआ सत्य है। माना हुआ कृष्ण असली कृष्ण को रोक लेगा, उसको वो ही रोकेगा। जैसे एक चश्मा उसको पकड़ता है कोई ज्ञानवान पुरुष, जिज्ञासु। तुम पता नहीं कितने जन्मों के जिज्ञासु हो जो रमन रेती की इस पावन धरती पर आकर बैठ गए हो। अब जब तुम्हारे भीतर वो जिज्ञासा जगेगी, तुम चश्मे की दुकान में चले गए तो चश्मे का ब्रांड एक बड़ा असली था, उसकी जगह किसी नकली ने ले ली। तो नकली वाला वो कहता है कि ये है, तो तुम गए और किसी ने वो चश्मा लगाकर देखा तो वो कहने लगा भाई मेरे से वो ये काम तो सही कर नहीं रहा। दुकानदार कहता अरे अरे बड़ा अच्छा है, टिकाऊ है, अच्छा एक की बजाय दो और ले लो, वो सस्ता भी मिलेगा, आराम से मिल जाएगा, आराम से उपलब्ध होगा। जब तुम कहोगे नहीं भाई चाहे कितने भी ले लें मेरा काम नहीं बनता, ऐसे जब तुम जाओगे ना पूर्ण संत के पास जाओगे तो हृदय के सारे कवाड़ खुल जाएंगे, भीतर आनंद आ जाएगा तुम्हारे। ये कृपा कोई साधारण कृपा नहीं। जिसने असली चश्मा ढूंढना है वो पकड़ ढूंढता रहेगा। वो कहेगा जो नकली ब्रांड है इसकी जरूरत नहीं, जो असली वाला पता नहीं कहां छिपा है वो ढूंढ कर निकालेगा उसे। ये तो कृपा है। यह रमन रेती ऐसी पावन दिव्यता, यहां इतने पूज्य संत जो फिल्टर होकर यहां मंच पर बैठ रहे हैं, उनकी वाणी में भी चमत्कार है, महाराज श्री की उनको आशीर्वाद भी है। और याद रखो जब सत्य से, जब तक तुम अपना असली राज नहीं समझोगे, तत्व नहीं समझोगे, तुम आगे निकल ही नहीं सकोगे। जैसे कोई आदमी जानता ही नहीं, तुझे तकलीफ, एक आदमी बीमार है, उसे कोई बीमारी है और बीमारी बड़ी गुप्त है, उसको पता तक भी नहीं है बीमारी है या नहीं है। वो डॉक्टर के जब किसी ने बताया भाई अपना पहले पूरा एक्सरे करवाओ, एग्जामिनेशन करवाओ, उसने जब सब करवाया तो धीरे से पता चला कि तो बहुत भीतर से बीमार है। तो फिर वो जाएगा किसी चिकित्सक के पास, फिर चिकित्सक की वैल्यू होगी। जब चिकित्सक उसका इलाज करेगा तो उसको उस स्वस्थ दान देने वाले के साथ प्रेम भी हो जाएगा। इसका मतलब प्रेम ज्ञान से पहले आ जाता है। पहले प्रेम आएगा तुम्हारे भीतर, फिर ज्ञान आ जाएगा और तुम्हें वो आनंद भी आ जाएगा।
वो कृपा भी बरस जाएगी जो तुम्हें चाहिए। तुम जिसकी तलाश में हो, और जब तक भीतर तुम असलियत को जानते ही नहीं, तुम्हारे प्रश्न भी बड़े ऊट पटांग रहेंगे। तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या होना है, क्या नहीं। किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, वहां पूछते रहो, अरे भाई वो अगली ट्रेन जो चांद पर जाने वाली है वो कौन सी है? वो मुस्कुरा कर तुम्हें भेज देगा। वो पता है कि इसके प्रश्न का कोई आधार नहीं है। तुम सही संत के पास पहुंच जाओ, वे ये तुम्हारा संजोग है, तुम्हारे पर कृपा है। कुछ करनी कुछ कर्म मंगत, कुछ पूर्व ले लेख। देखो भाग कबीर से लख से हुआ अलेख। ये भाग्य की बात है। इसीलिए पावन गुरबाणी में जहां मूल मंत्र आता है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जब तक किसी पूर्ण हस्ती की कृपा नहीं होती, तुम वहां पहुंच नहीं सकते। उसकी कृपा जरूरी है। कृपा हो जाए तो बात बन जाएगी। आओ सारे एक, अभी वाणी को तो विराम ही है, पर मैं चाहता हूं एक प्रार्थना करें। हर शब्द की एक बैकग्राउंड है। जब गुरु नानक देव जी गए थे ना उदासियों में, तो अपनी बेबे नानकी को कहते हैं, बेबे वो 5 साल बड़ी थी, तो अब तुम अपने हाथों से, हम जा रहे हैं, अपने हाथों से करतार की झोली में सौंप दो। तो बेबे नानकी बड़ी तो है, मगर कहती है, हे वीर नानक, मैं तुझे एक वीर करके, ब्रदर करके नहीं जानती, मैं तुझे परमात्मा करके जानती हूं। ये बेबे नानकी कहती है। अच्छा, गुरु नानक अब कहते हैं, बेबे डोलना नहीं। तो बेबे नानकी के ये शब्द थे, ऐ गुरु नानक तुम परमात्मा स्वरूप हो। जब मैं याद करा तुसी चबदे आ जाओ, फिर तो कोई गल नहीं। मैं याद करा चबदे ना, यानी तत्काल इमीडिएट तुम ना आए तो हों तुद बिन खरी उधर जावांगी। एक बेनती है, वो शब्द है जो तो पढ़ते शब्द, मिल मेरे प्रीतमा जियो हों तुद, मनी के लिए एक लाइन दोहराए हम, क्योंकि यहाँ स्वामी ज्ञानानंद जैसे महापुरुष हैं, बहुत प्यारे हैं, और महाराज श्री रमन रीति वाले मंच पर विराजमान हो चुके हैं, और उन्हीं से मेरी ऊर्जा आ गई है। अगर मंच पर ना आते तो इतने शब्द भी निकलने कठिन हो रहे थे। ये स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी जानते थे कि अभी महाराज आने वाले हैं, इसीलिए हमें समय मिला है। ये महाराज श्री को पहले समय इसीलिए कहूँ, जानते थे कि बाबा भूपेंद्र सिंह महाराज के दर्शन कर लेंगे तो कुछ शब्द भीतर से निकल आएंगे। तो ऐसा है, मैं पावन संतों के चरणों में, गोविंद गिरी जैसे ऐसे प्यारे से संत हैं यहाँ, बड़े सारे संत एक से बढ़कर एक, उनके चरणों में नमन करता हुआ आपको विनती करता हूँ, हम 1-2 लाइन दोहराएं जरूर। वो बेबे नानकी के शब्द, मिल मेरे प्रीतमा जियो खुद बिन खरी निमाणी। एक बेनती है, मिल प्रीतमा जियो खुद बिन खरी निमाणी। ऐसी अवस्था हो जाए, अंदर तड़प लग जाए, मैं नैनी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पानी। मैं नैनी नींद न आवे न पानी। इतना राग आ जाए, आपे मेल लाए सुखदाता
आप मिलया कर आई। आपे मिल लाए सुखदाता, आप मिलया घर आए। तुम यहाँ आए हो उसकी मौज से यहाँ हो, उसकी कृपा से यहाँ हो, रमन रेती की इस पावन भूमि पर। आपे मेल लाए सुखदाता, आप मिलया कर आई। आपे मिल आए सुखदाता, आप मिल आए घर आए। नानक कामण सदा सुहागण, ना फिर मरे न जाए। नानक कामण सदा सुहागण, ना फिर मरे न जाए। कितनी बड़ी कृपा बरस रही है। महाराज स्वामी गुरु शरणानंद महाराज जी के दर्शन, रमन रेती की ये भूमि, गोपाल जयंती का ये अवसर और इतने प्यारे से संतों के इतने एक साथ दर्शन, ये महान कृपा है। मैं सभी के चरणों में नमन करता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्यार से बोलना है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।